दो देशों के अफराद आपस में गुफ्त और शनीद करेंगे। उनका इंटरव्यू ही नहीं रखना चाहिए टीवी पर, जो आम लोग को भड़काते हैं। इधर देखो साथ में बैठे तो वो कहते हैं आप उधर साथ में क्यों नहीं बैठ सकते। कंपेयर टू इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया ने पॉजिटिव चीज को लेके चले हैं। वेरी प्रोफेशनल बाय पाकिस्तान आर्मी। आपके वजीर आजम, जनता को ही प्रॉब्लम होता है, सिर्फ रिलीजन के नाम पे झगड़ते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू गाइस? 40 जवानों को मरवा के नहीं, पीस डोंट परवेल, तरक्की नहीं होगी दोनों मुल्कों की। पाकिस्तान भारत दोस्ती के नाम से क्रिकेट हम एक साथ खेलते हैं। पुलवामा पे अटैक हुआ, आपको पता है किसने किया? हमने खुद एक दुश्मन हमें मारने आया तो हमारे वज़ीर आज़म और हमारी आर्मी ने उनको वापस भेज दिया। कैसे अप्रिशिएट करेंगे? दैट इज वेरी गुड ऑफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वॉर होती है, आपकी यहाँ की दोस्ती के ऊपर तल्लक पे असर पड़ता है? नहीं कुछ। हम बैठना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमें प्रूफ फ्राहम करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज मैं एक ऐसा एपिसोड आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो यकीनन पाकिस्तान और भारत दो देशों से तल्लक रखने वाले पाकिस्तानी और एक भारतीय नज़ार ब्रिटिश जो बरतानिया के अंदर रहते हैं, हमारे दरमियान गुफ्त शनीद होगी। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हम आपको आज दिखाना चाहते हैं कि सिविलाइज सोसाइटी के अंदर जो हम दोनों इस बरतानिया जैसे मुल्क में और फिर एक शहर मिल्टन किन्स के अंदर रहते हैं, हमारा कितना आपस में अच्छा मेल जोल है। बाकी चीज़ें हैं, मुल्क अपनी जगह, आर्मी अपनी जगह, बाकी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन हमने लोगों को ये दिखाना है कि अमन क्या चीज़ होती है। और बरतानिया जिस मुल्क के अंदर हम आबाद हैं, यहाँ पे 100+ कम्यूनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ पे रहते हैं, 120 से ज़्यादा ज़ुबानें यहाँ पे बोली जाती हैं। यहाँ पे कोई तासब नहीं है। क्रिकेट हम एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे की शादी ब्याह के अंदर हम तकरीबात में शिरकत करते हैं। इनकी दिवाली हो या हमारे कोई त्यौहार हो, ये उसमें आते हैं। देखना ये है कि पिछले चंद दिनों से जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग का समा बना हुआ है, बल्कि जंग हो रही है एक तरह से अगर कहा जाए, तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि हम पाकिस्तान भारत दोस्ती के नाम से आपके सामने एक ऐसी वीडियो बना के दो देशों के अफराद आपस में गुफ्त और शनीद करेंगे और आपको बताएंगे कि हम क्या महसूस करते हैं यहाँ पे रह के, किस तरह से अमन हो सकता है, मीडिया को क्या करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को क्या करना चाहिए, दानों ममालिक की आर्मी क्या कर रही है, और बीच में जो बेगुनाह लोग बॉर्डर्स के एरिया में कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है। सबसे पहले पटेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। सर, जंग जारी है, सारी चीज़ें हो रही हैं, हम आपस में यहाँ कितने अच्छे से रहते हैं। सही बात है, हम इतने सालों से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक दूसरे के साथ, जैसे आपने बताया ऐसा ही है। हाँ, तो इसमें आम जनता को ही प्रॉब्लम होता है। जनता को प्रॉब्लम? यस, हमारे मीडिया को, पॉलिटिशियन को, आर्मी को, दोनों साइड, भारत, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जब उन सब को बैठकर मिलजुल के प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये बात के जरिए। हाँ, और ये देखो कितनी सारी फैमिली है, कितनी सारी फैमिली के प्रॉब्लम बन रही है बॉर्डर पर। ऐसा ही है। हाँ, और हम दोनों मुल्क कितने पैसे डाल रहे हैं। हाँ, जो खाने पीने दोनों मुल्क के लोगों को, आम आदमियों को खाने पीने का भी प्रॉब्लम कई जगह है। इधर देखो हम मिलजुल के सब कुछ प्रॉब्लम हो किसी का, या दोस्ती है, हम सब इतने सालों से दोस्त हैं। आपकी उम्र भी मुझसे ज़्यादा है, सारी चीज़ें हैं। व्हाट डू यू रियलाइज पर्सनली कि वो बात क्या है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ शुरू हुई? डू यू थिंक इज द इशू ऑफ कश्मीर? I think the problem was left by the Britishers, partly unsolved, and exactly they wanted problem in that area rather than peace, so they before can sell the 1947. Yes, so they can sell arms and ammunition. That is my view. And Okay. then if peace don't prevail, तरक्की नहीं होगी दोनों मुल्कों की। अब मैं आपसे ऐसे बात करूंगा कि मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहा हूं, आप इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं। जो दिल में, जो दिमाग में बात आती है वो आपने उसका आंसर देना है। सर, पुलवामा पे अटैक हुआ, आपको पता है किसने किया? हमने जो जिस तरह से प्रूफ भी दिखाया है, व्हाटएवर,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जैश मोहम्मद ने ली हुई है। जैश मोहम्मद ने ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस हिसाब से और कितने 44 फैमिली 44 लोग जो हैं वो वहाँ पे मर गए। तो 44 फैमिली को भी हुआ। ये पटेल साहब बात ये है कि जिसने भी जिम्मेदारी ले ली, ये लोग ले लेते हैं जिम्मेदारी, ठीक है। वो पाकिस्तान के भी दोस्त नहीं होते और इंडिया के भी नहीं होते। लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले स्पीच करके कहा कि वी वांट टू स्टार्ट डायलॉग्स। हम बैठना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमें प्रूफ फ्राहम करें। तो ये चीज़ बैठ के हो सकती है ना? बैठ के हो सकती है। और जैसे इफ सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन इफ दे एडमिट, देन तो रिजल्ट तो उसके बाद आएगा। करना चाहिए। सर, थोड़ा आप इंडिया से तल्लुक रखते हैं, मुझे एक चीज़ बताइए पटेल साहब के ये बात कितनी सच्ची है कि जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है, इलेक्शन होने जा रहे हैं इंडिया में, उनका माइंडसेट ऐसा है कि हम लोगों से इसलिए वोट लेंगे कि अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग करेंगे। ये क्या है? ये बात दुरुस्त है? पॉसिबल तो नहीं हो सकती है। नहीं ऐसे 40 जवानों को व्हाटएवर कॉन्स्पिरेसी तो मेरे ख्याल से नहीं 40 जवानों को मरवा के नहीं कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो सकती। सर गलत सोचे। और कई सोचने वाले ये भी सोचते हैं जैसे आपने बताया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी तो मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकती है। नहीं। अच्छा सर, कॉन्स्पिरेसी यदि उनको करनी थी तो जवानों को मारे बिना कुछ बॉर्डर में कुछ कर्मश कर देते जैसे पहले होती थी। सर अभिनंदन को जो हमें मारने के लिए आए थे, उनका जेट तबाह हो गया। यस, ठीक है, इंडिया ने स्ट्राइक की थी, फिर इन्होंने जवाब दिया, वो आए, अल्लाह करे कि वो बच गए, पैराशूट के जरिए नीचे आए। yes. उसके बावजूद एक दुश्मन हमें मारने आया तो हमारे वज़ीर आज़म और हमारी आर्मी ने उनको वापस भेज दिया। कैसे अप्रिशिएट करेंगे? दैट इज वेरी गुड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। यस, एंड लाइक यू सेड, विद द विल ऑफ गॉड, भगवान से वो बच गए। और वेरी प्रोफेशनल बाय पाकिस्तान आर्मी, आपके वजीर आजम सब ने मिलके, इमरान खान, और वो जब उनके व्हेन अभिनंदन फेल डाउन वाज डाउन, उनके पास सिर्फ पिस्तौल थी। तो जब आम लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले थे, उन्होंने देखा तो पिस्तौल फेंका, और लोगों ने भी मारा नहीं। देयर वाज लिटिल बिट ऑफ इशू देयर एनीवे, लेकिन आर्मी केम, उसको बचाया। एक अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज। वरना आर्मी वाले देखते रहते, 5-10 मिनट लेट जाते तो पब्लिक तो पता है ना, मीडिया ने ऐसे दोनों तरफ की पब्लिक को भड़काया हुआ है। इधर देखो, हम सब जगह जाते हैं। अच्छा सर, अगर अभी नंदन को छोड़ दिया आर्मी ने, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने, तो फिर तो इंडिया को फायरिंग नहीं ना करनी चाहिए बॉर्डर पे। They should now sit back, talk, और प्रूफ मांग रहे हैं तो प्रूफ देना, एवरीथिंग। 30 लोग 30 बंदे हमारे शहीद किए आर्मी, अभी भी इंडिया वाली जो है वो वहाँ से फायरिंग कर रहे हैं। Still going on that. I'm from the part, belong to part of आज़ाद कश्मीर, चरहोई, नक्याल। तो वहाँ पे आज रात को भी फायरिंग हो रही है, लोग अपने घरों को छोड़ के गए हुए हैं। That should be now, after this good gesture from Pakistan, they should sit down, talk, proof चाहिए, proof this that, लेकिन do it अंडर इंटरनेशनल लॉ। जिस तरह इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करके अभिनंदन को भी छोड़ा, और कितनी प्रोफेशनली से उसको फिर आफ्टर थोड़ी सी इंजरी हुई थी, दे क्लीन्ड हिम अप, हॉस्पिटल में भी सब कुछ करवाया, ट्रीटमेंट भी है वो। सर आपके कैसे तल्लुक है यहाँ पे जो पाकिस्तानी, उनके साथ कितने अरसे से आप रह रहे हैं? बहुत अरसे से हम क्रिकेट खेले, इकट्ठे ही क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, कितने प्लेयर इंडियन है, कितने पाकिस्तानी टीम में? जब हम मिल्टन किंग्स में आए तो मैं था, मेरा ब्रदर पंकज था, और बेरी पटेल, तीन इंडियन और अनदर 2 टीमें थी, 30 ऑफ बंदे पाकिस्तान। अच्छा, 30 पाकिस्तानी और 3 इंडियन। और बाद में मैं कैप्टन रह चुका हूँ, ब्रदर वाइस कैप्टन। अभी भी आपकी कैप्टनसी में 30 प्लेयर पाकिस्तानी खेले। सही। और इधर अभी भी आज भी मैं ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी हूँ MK यूनाइटेड का। सिर्फ मैं इंडियन हूँ, सब पाकिस्तानी हैं। MK यूनाइटेड के सेक्रेटरी भी हैं आप? अच्छा पटेल साहब, हमारे यहाँ जब कोई शादी होती है या आपकी फैमिली में शादी होती है तो हमारे लोग या आप आते जाते हैं? यस, मेरी शादी इंडिया में हुई थी, और मेरा दोस्त ताज है,
राजा ताज साहब। राजा ताज साहब वो आज नहीं आ सके, वरना आने मेरे साथ आज जाने वाले थे। वो यहाँ से आपकी शादी में इंडिया आए थे। यस यस, ठीक है। इंडिया 2 मंथ के करीब रहे थे। तो जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वॉर होती है, जंग होती है, मीडिया क्रिटिसाइज करता है, सारा कुछ करता है, आपकी यहाँ की दोस्ती के ऊपर तल्लक पे असर पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं असर पड़ता है। इनफैक्ट दोनों सब बैठ के दुखी होते हैं कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। हाँ। दानों और जो पॉलिटिशियन है, आर्मी है, वो सब भड़का के बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। मीडिया भी कोई जरूरत सर, नहीं। आपके थोड़ा बहुत है प्रॉब्लम, लेकिन इंडिया से देखें, एक जो रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने इमरान खान के बारे में ट्वीट किया कि उसने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, अभिनंदन को छोड़ा। अजय शुक्ला हैं, उन्होंने ट्वीट किया, इंडियन एक्ट्रेसेस जितने भी लोग थे। लेकिन एक चीज़ मैं खुद कहूँगा, चूँकि मेरा तल्लक मीडिया से है, मैं ये नहीं कहता 100% हमारा भी मीडिया ठीक है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कंपेयर टू इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया ने पॉजिटिव चीज़ को लेके चले हैं 80%। ठीक है, 20% मैं कहूँगा कि थोड़ा उन्होंने वो चीज़ की। अब देखें, द मीडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी स्टेट, इज़ अ 4th पिलर। यस, मीडिया जो कुछ दिखाएगा, आवाम का रिएक्शन उसी तरह से होगा। सही बात है। डू यू थिंक कि ये जो जंग है, सारा कुछ है, एक तरह से मीडिया की वजह से ये सारी हाइप क्रिएट की हुई है? वो बेशक है ना, वो भी मीडिया को बेशक काम डाउन होना करना है, आम लोगों को सच दिखाना है और बड़ा चढ़ा के बात नहीं करनी है जैसे कई करते हैं। बड़ा चढ़ा के नहीं। यस। अब देखिए, अभिनंदन को छोड़ा तो जश्न मनाना चाहिए, अच्छी बात है, वो वापस आ रहा है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान ने उसको 5 घंटे लेट भेजा। नहीं, ऐसा कुछ गलत इसमें भी तनकीद करते हैं जी कि उन्होंने 5 घंटे लेट क्यों भेजा। नहीं, वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, वॉट एवर द रीजन, दैट इज रॉन्ग। भाई आ गए, उनको छोड़ा, वेरी गुड, फैंटास्टिक गेस्चर। और अभी ये तनाव चल रहा है, इट शुड बी रिजॉल्विंग। वो आए हैं तो नाउ एवरीवन शुड सिट डाउन, सिट बैक, थोड़ा सोचो और पीस के मुताबिक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करो। सर, प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, बट नीड्स, जैसे आपने बोला, बड़ा चढ़ा के बैठ के हल करना। लेकिन सर, इस जंग में आम आवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना, स्पेशली जो हमारे पार्ट ऑफ द आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है जब भी वहाँ से शेलिंग होती है। तो इस तरह भी ऐसा ही है, जब उधर भी ऐसा ही है। हाँ, इधर की प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ से हमारी आर्मी उधर फायर करे तो उन्होंने बॉर्डर लाइन के ऊपर भी मुसलमान आबाद हैं, वो भी पहले मुसलमान मरते हैं, फिर इंडियन मरते हैं। यस, ये चीज है। पहले आम आदमी मरते हैं, फिर अपने धर्म जो धर्म होते, बिल्कुल। और दानों का धर्म ये इजाजत नहीं देता लोगों को मारने। दानों का धर्म ये कहता है कि लोगों को मत मारो। नहीं, कोई धर्म नहीं कहता है, कोई दुनिया का धर्म नहीं कहता, कोई धर्म नहीं कहता है। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि पीपल आर डाइंग, फर्स्ट थिंग एज ह्यूमन बींग्स, इंसान मरते हैं, बाद में ये धर्म ये बाद में करो। स्टॉप दिस किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल। एग्जैक्टली। सर, आखिरी मैसेज अपनी पब्लिक को, अपने मीडिया को, अपने पॉलिटिशियंस को क्या कहना चाहेंगे? मिलजुल कर बैठ के पीसफुली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करो प्लीज। यस। और मीडिया भी हाइप क्रिएट ना करे। हाँ, मीडिया भी, उनको भी सच बताना चाहिए पब्लिक को, और हाइप नहीं करना चाहिए। हाँ, और जो कंट्रोवर्शियल लोग हैं उनका इंटरव्यू ही नहीं रखना चाहिए टीवी पर, जो आम लोग को भड़काते हैं, जनता को भड़काते हैं, वो लोगों को जरूर नो पीस इनिशिएटिव वाले चाहिए। एग्जैक्टली, जो अमन की बात कर। हाँ, और हम बाहर जो रहते हैं इंडिया पाकिस्तान से, कितने पीसफुली रहते हैं यार दोस्त। बहुत अच्छे। उन लोगों को अपने हाई कमीशन पर जाकर प्रेशर डालना चाहिए कि भाई ये गलत बात है, लोग गलत, पीपल आर लुकिंग एट अस डिफरेंटली, व्हाई। और इधर भी गोरे भी कहते हैं आप लोग दिखने में सेम हो, सिर्फ रिलीजन के नाम पे झगड़ते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू गाइस? यू कैन लिव हियर पीसफुली, व्हाई कांट यू लिव पीसफुली बैक होम? ऐसा हमें हमारे गोरे दोस्त ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही बिल्कुल, उनको हम कैसे मुंह दिखाए हमारे कि हम इधर देखो साथ में बैठे, तो वो कहते हैं आप उधर साथ में क्यों नहीं बैठ सकते? उधर क्यों नहीं बैठ सकते? वो एक इधर बैठता है, एक उधर बैठेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग होगी तब
इंडिया का इधर होगा, पाकिस्तान का उधर का, दे वोंट बी सिटिंग। वी शुड बी लाइक इधर हम जाते हैं कोई फंक्शन में गोरे के एक साथ। पाकिस्तानी इंडियन साथ बैठे होते हैं We sitting in टुगेदर, Yeah. और दूसरे से व्हाई कांट दे डू दैट? वी आर सेटिंग एग्जांपल, दे शुड फॉलो। यहाँ प्रॉब्लम Yes, है, हाँ, सोच नहीं, में प्रॉब्लम है। सोच वो मीडिया एंड पीपल भड़काते हैं, वो सोच ऐसी कर देते हैं लोगों की। ऐसे कर देते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने पटेल साहब की बात सुनी, काफ़ी तजुर्बा रखते हैं, काफ़ी उम्र है इनकी, और इस मुल्क में भी रह के जो हमने बात की उसके मुताबिक यही था कि हमें अमन से रहना चाहिए। और मेरे और इनके मुताबिक जो मीडिया है, अगर वो अपनी सोच को बदल दे तो मेरे ख्याल से 90% जो है वो दोनों मुल्कों के अंदर अमन हो सकता है। किसी भी बात के ऊपर जंग करने से पहले सबूत होने चाहिए, टेबल टॉक करनी चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। और इलेक्शन, सियासत या किसी और वजह से किसी आम बेगुनाह इंसान की जान ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जैसे इंडिया से ये तल्लक रखते हैं, इनका आला ज़र्फ़ देखिए कि इन्होंने तारीफ़ की इमरान खान की जानिब से जो अभिनंदन को छोड़ा गया, और उन्होंने कहा कि ये अच्छी चीज़ है और इसी की वजह से ही जो है वो दुनिया में बिलखुसूस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन हो सकता है और अमन होना चाहिए। जंग किसी चीज़ का इलाज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों की गुफ्तगू से आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, और बिलखुसूस मैं चाहूँगा कि मेरे पाकिस्तानी और इंडियन दोस्त ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, एक अच्छा मैसेज वहाँ पर जाए। पटेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।